हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू गंतव्य आईआईटी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हम क्वेश्चंस के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच सीखेंगे। सो वी आर हियर विद अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ इंटीजर्स m, n for which mn is greater than equal to 0 and this equation is satisfied. So it is a cubic equation. We have two variables. अगर हम इक्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसमें भी एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं। सो मे बी इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन तो एनालिटिकल सॉल्यूशन तो होगा नहीं। सो वी विल ट्राई टू अप्लाई सम काइंड ऑफ पैटर्न रिकग्निशन एंड विल ट्राई टू मैनिपुलेट द एक्सप्रेशन अ लिटिल बिट। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, तो मुझे नंबर्स में, कोफिशिएंट्स में, टर्म्स में कुछ पैटर्न्स दिख रहे हैं। लाइक वी हैव 99 एंड 33। ये जो हमारे पास टर्म्स हैं, सो दिस इज 99 एंड दिस इज 33 एंड वी आल्सो हैव 33 क्यूब। सो हमारे पास टेक्निकली तीन टर्म्स हैं, एम क्यूब, एन क्यूब एंड 33 क्यूब। अब इसको देखते ही मेरा दिमाग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की तरफ जाता है और साथ में वी हैव 99 एम एन। तो अगर C की जगह 33 है तो 3 ABC करने पर मुझे 99 MN जैसा कुछ मिलेगा। सो विद दिस अप्रोच लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होंगे? एक तो कि हमें जो नंबर्स गिवन है m और n वो इंटीजर्स हैं, ये है पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट ऑफ एम एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर किन्हीं भी दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दो केसेस हो सकते हैं, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों ही नंबर निगेटिव हो। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो प्रोडक्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आएगा। यहाँ इक्वल टू 0 भी है, यानी कि यहाँ पर एम एन की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट हियर इज दैट if AB is greater than equal to 0, then we have these two cases, both A and B are greater than equal to 0 or A and B both are less than equals to 0. And the second concept is the famous identity. And when we have a condition in that identity that a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc, ये तो स्टार्टिंग में हम बेसिक मैथमेटिक्स में ही पढ़ लेते हैं। तो जब भी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर होता है, सो वी हैव टू कंडीशंस। क्योंकि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के दो फैक्टर होते हैं। तो पहला फैक्टर a प्लस बी हो सी प्लस सी होता है और दूसरा फैक्टर ये जो नीचे लिखा हुआ है। तो इसके 3abc के बराबर होने पर इधर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 और दिस सेकेंड एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। और हाँ, ये जो सेकंड एक्सप्रेशन है, जब भी ये 0 के बराबर होता है और abc रियल नंबर्स हैं, तो ये 0 के बराबर होने पर कंडीशन निकल कर के आती है कि a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, ऑल ऑफ देम आर इक्वल। इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो हमने लास्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस सॉल्व द गिवन क्वेश्चन। अगर हम टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करें एंड ट्राई टू राइट इन टर्म्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो एम क्यूब प्लस एन क्यूब और 33 क्यूब को हम लेफ्ट में ले आते हैं। बट वो लेफ्ट में आके माइनस होगा तो मैं उसको कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस माइनस 33 होल क्यूब। क्योंकि नेगेटिव नंबर का क्यूब तो नेगेटिव ही होगा, इसलिए मैंने उसको इस तरह से लिख लिया। एंड इफ आई सेंड दिस 99 mn on right hand side, it becomes minus 99 mn. ओके, तो अब आपको दिख रहा होगा कि हम क्या करने वाले हैं। हम इसे इस आइडेंटिटी के फॉर्म में अरेंज करने जा रहे हैं। सो दिस इज m क्यूब प्लस n क्यूब प्लस minus 33 whole cube, and right hand side can be written as 3 times m into n into minus 33। सो अब आप देख सकते हैं ये एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में है। और जैसा कि हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि ये तभी हो सकता है जब पहली कंडीशन a प्लस बी प्लस सी 0 हो, यानी कि यहाँ पर m प्लस n प्लस माइनस 33, ये तीनों का एडिशन 0 हो। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो इससे हमें मिलता है m प्लस n इक्वल्स टू 33। ओके,
Now the second condition is that a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू जीरो, और वो तभी पॉसिबल है जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो, यानी कि हमारे केस में m इक्वल टू n इक्वल टू माइनस 33 हो। अब यहाँ से तो मुझे डायरेक्टली m और n का एक ऑर्डर्ड पेयर मिल जाता है, और वो है जब दोनों बराबर हैं, विच इज माइनस 33 कॉमा माइनस 33। तो एक आंसर तो मुझे यहाँ से ऑलरेडी मिल गया। बचे हुए m और n के ऑर्डर्ड पेयर्स के लिए हम इस कंडीशन को फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। m और n के एडिशन 33 है, और m और n दोनों ही इंटीजर्स हैं। इसका मतलब है m और n में से कोई भी नेगेटिव नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नेगेटिव नहीं हो सकते, क्योंकि m और n अगर दोनों एक साथ नेगेटिव हुए तो उनका एडिशन कभी भी पॉजिटिव 33 नहीं आएगा, और m और n में से कोई एक भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें ऑलरेडी कंडीशन दी हुई थी कि mn का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, एंड वी नो कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, लीस्ट केस में कोई एक जीरो हो सकता है या दोनों जीरो होंगे। तो यानी कि यहाँ से मुझे समझ में आता है कि जो m और n की वैल्यूज होंगी वो कुछ ऐसे होंगी कि वो या तो जीरो होंगी या फिर पॉजिटिव होंगे दोनों। तो अगर हम इसको 1/1 काउंट करें तो हम स्टार्ट कर सकते हैं m को जीरो रख करके n 33 हो जाएगा। अगर m 1 होता है तो n 32 हो जाएगा। इस तरह से करते करते हम 33 तक पहुंचेंगे। जब m 33 होगा तो n 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप काउंट करो तो आपको टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं? यू गेट टोटल 34 ऑर्डर्ड पेयर्स। अब आप इसको एक और तरह से निकाल सकते हो। पीएनसी में हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन है m प्लस एन इक्वल टू 33, तो हम पीएनसी में पढ़ते हैं कि इस इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होते हैं 33 प्लस 2, 2 है नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस 1, सी 2 माइनस 1, तो ये आपका आ जाता है 34 सी 1, जिसकी वैल्यू 34 होती है। तो इस तरह से ये जो दूसरी कंडीशन आई है उससे हमें एक सॉल्यूशन मिलता है -33 -33, और ये जो फर्स्ट कंडीशन आई थी इससे हमें टोटल 34 ऑर्डर्ड पेयर्स मिलते हैं। सो इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिले या टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स वो हमें मिले, वो मिले 34 प्लस 1, यानी कि टोटल 35 solutions. So I hope you understand this concept. If this video added any value to your preparation, then please don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you so much.